हेलो जी, आज हम बात करेंगे आपके पेरेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बहुत बारी ऐसा होता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और पेरेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट पॉलिसी होनी चाहिए और उनकी जरूरत, उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो ऐसे कौन से प्लान्स हैं जो आप अपने पेरेंट्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स 61 प्लस हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो वीडियो शुरू करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि मनी कंपनी की टैगलाइन भी ये है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां हम बात करेंगे 5 सीनियर सिटीजन प्लान्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर पेरेंट्स, या अगर आपकी एज 61 प्लस है तो आपके लिए। तो जो 5 प्लान्स हम कंसिडर कर रहे हैं वो है नीवा बुपा रीएश्योर 3.0, एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट, आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स और मणिपाल सिग्ना सरवाहा परम प्लान। इन प्लान्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं कंपनीज की आईसीआर क्या है, विच इज इनकर्ड क्लेम रेशियो। मतलब कितना पैसा कंपनी ने इकट्ठा करा वर्सेस कितना पैसा क्लेम्स में पे करा इन द लास्ट ईयर। सो नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की आईसीआर है 61.22, एचडीएफसी अर्गो की है 84.85, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की है 82.24, आदित्य बिरला की है 71.5। सो अब बात कर लेते हैं इन प्लान्स की यूएसपी क्या है, इन प्लान्स का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है जिसकी वजह से आपको ये प्लान्स कंसिडर करने चाहिए। नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 में अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है, मतलब कोई सम एश्योर्ड ही नहीं है, जितने का क्लेम आएगा उतने क्लेम आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। इसमें आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड कवर ऐड करने का। वर्ल्ड वाइड कवर ऐड कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, सीनियर सिटीजन्स को प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होते हैं, कुछ पहले से बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को वेव ऑफ करा सकते हैं, वेटिंग पीरियड वेव ऑफ करा सकते हैं। ये 146 प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को आप डे 1 पर लेकर आ सकते हैं, मतलब 31st डे पे लेकर आ सकते हैं बाय पेइंग एडिशनल प्रीमियम। तो यू हैव दिस ऑप्शन जहां पे पीईडी का वेटिंग पीरियड वेव ऑफ करा सकते हैं। और इस प्लान का यूएसपी है लॉक द क्लॉक, मतलब प्रीमियम लॉक हो जाता है एट योर करंट एज जब तक आप क्लेम नहीं लेते हैं। वैसे जनरली यंगर एज पे ज्यादा बेनिफिशियल है ये, क्योंकि अगर आप यंग एज में पॉलिसी में एंटर कर रहे हैं और आपने क्लेम नहीं लिया तो आपका प्रीमियम लॉक रहेगा। जनरली अगर हम एज्यूम करते हैं हम 61 के बाद अगर ये पॉलिसी ले रहे हैं तो हो सकता है लॉक द क्लॉक का इतना फायदा ना हो, बट ये एक यूएसपी है इस प्लान का। अब बात करते हैं एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। ऑप्टिमा सिक्योर में 2 टाइम्स कवर आपको डे 1 से मिलता है, मतलब जो भी आप सम एश्योर्ड ऑप्ट करते हैं, वेदर इट इज 10 लाख 20 लाख, वो डबल काउंट होगा फ्रॉम डे 1। और अगर सुपर सिक्योर ले लिया तो ट्रिपल काउंट होगा, 3 टाइम्स काउंट होगा। यहाँ पे प्लस बेनिफिट है विच इज लॉयल्टी एडिशन। जो लॉयल्टी एडिशन है, मतलब आपने अगर कंटिन्यू करा नेक्स्ट ईयर पॉलिसी तो 50% आपको एडिशनल मिल जाएगा, उसके अगले साल भी 50% एडिशनल सम एश्योर्ड मिल जाएगा। 3 साल के बाद अगर सिक्योर पॉलिसी है तो 3 टाइम्स आपका कवरेज है, सुपर सिक्योर है तो 4 टाइम्स आपका कवरेज है। यहाँ पे नॉन पेएबल आइटम्स जो है वो इनबिल्ट है, प्रोटेक्ट बेनिफिट इनबिल्ट है प्लान में, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बेस प्लान में। सो इस प्लान में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, यही इस प्लान का यूएसपी है। काफी सारे एड ऑन्स अवेलेबल है जो आप चूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। सम एश्योर्ड ऑप्शंस भी काफी फ्लेक्सिबल है, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है अगर आप चूज करना चाहें। पावर बूस्टर एक राइडर है जो मुझे लगता है यूनिक पॉइंट है, जहां पे वो राइडर हमने ऐड करा तो आपका जो सम एश्योर्ड है हर साल 100% से बढ़ता रहेगा। देयर इज नो अपर लिमिट टू इट। जंप स्टार्ट है जो आपको डे 1 से कवरेज देता है फॉर एबीसीडी कंडीशन विच इज एस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। डे 1 से आप कवर करा सकते हैं। आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स का यूएसपी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आपका सम एश्योर्ड सुपर क्रेडिट ऑप्शन अवेलेबल है, 100% पहले साल और 500% आपको 5th ईयर पे सम एश्योर्ड मिल जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस ABCD को डे 1 पे कवर कराने के लिए। आदित्य बिरला का एक और प्लान आता है, जैसे मैक्स की हम बात कर रहे हैं, वाइटल प्लान। अगर एडवर्सिटी ज्यादा है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस ज्यादा है, HbA1c मान लीजिए 10 से ऊपर है या 8 से ऊपर है, तो उस केस में वाइटल या स्टंट डला हुआ है, किसी को हार्ट में स्टंट डला हुआ है, एंजियोप्लास्टी हो रखी है, तो वाइटल प्लान जनरली कंसिडर किया जाता है। तो मतलब ऐसा है कि ज्यादा अगर एडवर्सिटीज है तो वाइटल भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इन प्लान्स की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हैं अगर कोई इंडिविजुअल प्लान आपको लगता है वर्थ इट। मणिपाल सिग्ना सरवाहा परम प्लान का एक ही यूएसपी है, देयर इज नो वेटिंग पीरियड। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है इस प्लान में, बट सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग गाइडलाइंस। मतलब पॉलिसी ऐसा नहीं है कि आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और कंपनी पॉलिसी दे देगी। कंपनी अंडरराइटिंग गाइडलाइंस के हिसाब से आपको पॉलिसी देगी। अगर आपकी पॉलिसी मिलती है
आपको तो नो वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल ऑन दिस पॉलिसी, ना स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स का वेटिंग पीरियड है, ना प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड है। अब बात कर लेते हैं रूम एलिजिबिलिटी की। रीएश्योर 3.0 में अगर क्लासिक प्लान लिया है तो जनरल वार्ड है, सिलेक्ट प्लान लिया है तो ट्विन शेयरिंग रूम है, एलीट प्लान लिया है तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, और अगर ब्लैक प्लान लिया है तो देयर इज नो कैपिंग। एचडीएफसी अर्गो में एज पर एक्चुअल्स जो भी आप रूम लेंगे वो एक्सपेंस कंपनी देगी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में बाय डिफॉल्ट सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं बाय रूम मॉडिफायर ऑप्शन। आदित्य बिरला एक्टिव एंड मैक्स में नो रूम रेंट कैपिंग, आप डाउनग्रेड करना चाहें तो वो रूम मॉडिफायर ऑप्शन अवेलेबल है। मणिपाल सिग्ना में सिंगल प्राइवेट एसी रूम है और आईसीयू इज कवर्ड अप टू सम एश्योर। मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज, मिनिमम एंट्री एज फॉर एन एडल्ट इज 18 ईयर्स, मैक्सिमम कोई भी एंट्री एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज पे इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं नीवा बूपा में। सेम गोज फॉर एचडीएफसी अर्गो, सेम गोज फॉर आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई में डिफाइंड है मैक्सिमम एंट्री एज इज 125 ईयर्स, एसेंशियली आप मान सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग आप एंटर कर सकते हैं। आदित्य बिरला एक्टिव एंड मैक्स में भी और मणिपाल सिग्ना में भी देयर इज नो मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट। बच्चे की बात कर लेते हैं। डिपेंडेंट चाइल्ड आपने ऐड कर लिया पॉलिसी में फैमिली फ्लोटर में, तो कब तक उस पॉलिसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। रीएश्योर 3.0 में 30 इयर्स है, एचडीएफसी अर्गो 91 डेज से 25 इयर्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में 91 डेज से 30 इयर्स है, आदित्य बिरला एक्टिव एंड मैक्स में 91 डेज से 25 इयर्स है, एंड मणिपाल सिग्ना में भी 30 इयर्स तक डिपेंडेंट चाइल्ड एडेड रह सकते हैं। सम एश्योर्ड ऑप्शंस, नीवा बूपा रीएश्योर 3.0 में आप जानते हैं अनलिमिटेड कवरेज ऑप्शन है, 10 लाख का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पे आप सिलेक्ट या क्लासिक प्लान ले रहे हैं वहां पे 10 लाख भी आप चूज कर सकते हैं, बट मेरी मानिए तो ये प्लान अनलिमिटेड सम एश्योर्ड के लिए ही माना जाता है, तो अनलिमिटेड सम एश्योर्ड। एचडीएफसी अर्गो में 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक के ऑप्शन अवेलेबल आप चूज कर सकते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में 5 लाख से लेके अनलिमिटेड सम एश्योर्ड तक के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आदित्य बिरला एक्टिव एंड मैक्स में 7 लाख से लेके 2 करोड़ तक का ऑप्शन अवेलेबल है। मणिपाल सिग्ना में 5 लाख से लेके 3 करोड़ तक का ऑप्शन अवेलेबल है। पॉलिसी टेन्योर की अगर बात करेंगे, नीवा बूपा मल्टी टेन्योर पॉलिसी आप ले सकते हैं, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का प्रीमियम एक साथ आप पे कर सकते हैं। एचडीएफसी अर्गो में 1, 2, 3 इयर्स ऑप्शन अवेलेबल है फिलहाल। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 1, 2, 3, 4, 5 इयर्स ऑप्शन अवेलेबल है। देन कम्स आदित्य बिरला एक्टिव एंड मैक्स, वहां पे भी 1, 2 और 3 इयर्स ऑप्शन है। सो मणिपाल सिग्ना में पॉलिसी टेन्योर ऑप्शंस 1, 2 और 3 इयर्स के ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं बोनस की, पॉलिसी में बोनस क्या है, मतलब क्या एडिशनल बोनस आपको कंपनी देती है, आप क्लेम नहीं लेते, आप लॉयल हो कंपनी के साथ, ईयर ऑन ईयर रिन्यू करते हो, तो कंपनी आपको क्या एडिशनल बेनिफिट देती है। रीएश्योर 3.0 में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज अनलिमिटेड कवर ऑलरेडी है, तो उसके ऊपर बोनस का कोई लॉजिक नहीं है। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में प्लस बेनिफिट है, विच इज 50% ऑफ योर बेस सम एश्योर्ड इन द सेकंड ईयर एंड अनदर 50% इन द थर्ड ईयर। आपने आज पॉलिसी ली ईयर 1 है, नेक्स्ट ईयर 50%, 10 लाख की पॉलिसी है, तो 10 लाख की पॉलिसी अगले साल 15 हो जाएगी और 20 हो जाएगी, इंक्लूडिंग प्लस बेनिफिट। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में आपका गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस है, विच इज 20% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल इंक्रीज करते हैं, मैक्सिमम वो 100% तक जाता है। तो 10 लाख की पॉलिसी है, 5 साल में 20 लाख की हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। आदित्य बिरला एक्टिव एंड मैक्स में सुपर क्रेडिट ऑप्शन है, मतलब हर साल आपकी पॉलिसी 100% से बढ़ेगी, दिस इज ऑल्सो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, और 500% तक जाएगी। मणिपाल सिग्ना सरवाहा परम में गुल्लक है, गारंटेड इंक्रीज जो है आपका सम एश्योर्ड का 100% है, और मैक्सिमम वो 1500% तक जाएगा, मतलब 15 टाइम्स तक आपकी पॉलिसी जाएगी, वहां पे जाके रुक जाएगी, एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। ये गारंटेड बोनसेस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं डे केयर प्रोसीजर्स की। डे केयर प्रोसीजर्स वो होते हैं जहां पे 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है एंड कोई ट्रीटमेंट हो रहा है आपका, तो वहां पे भी आप पॉलिसीज कवर करती हैं अप टू सम एश्योर्ड। फिर है आयुष हॉस्पिटलाइजेशन, तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जो इनकी हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी कंपनीज कवर करती हैं अप टू सम एश्योर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब घर पे हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, एक तो हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, दूसरा पेशेंट क्रिटिकल और हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जा सकता, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी आपकी पॉलिसीज में कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, जो रोड एम्बुलेंस यूज की जाती है हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, तो वो भी कवर्ड है इन पॉलिसीज में अप टू सम एश्योर्ड, मतलब जो भी एक्चुअल खर्चा होगा वो कंपनी आपको दे देगी। देन देयर इज इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस। सो इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस नीवा बूपा रीएश्योर 3.0 में 5 लाख रुपीज मिलती है पर हॉस्पिटलाइजेशन। एचडीएफसी अर्गो में भी 5 लाख रुपीज मिलती है, इनबिल्ट है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आपको राइडर एड ऑन करना पड़ेगा। आदित्य बिरला एक्टिव एंड मैक्स में भी डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस आप ऐड कर सकते हैं, और मणिपाल सिग्ना में भी एज अ राइडर आपको लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 10 लाख तक का कवरेज अवेलेबल है। सो देन है एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सो ये एक बेनिफिट होता है जो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपकी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इनबिल्ट होता है कि साल में आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लीजिए, या कैशलेस पे कर देगी कंपनी, या रीइंबर्समेंट में आपको क्लेम दे देगी। सो कुछ कंपनीज में आपको ऐड करना पड़ता है, मतलब पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। नीवा बूपा रीएश्योर 3.0 में ये एड ऑन है, आप ऐड करेंगे एनुअल हेल्थ चेकअप, तो एनुअल हेल्थ चेकअप अवेल कर सकते हैं। पॉलिसी में कैशलेस बेसिस पे है, उनकी ऐप से आपको बुक करना पड़ता है। एचडीएफसी अर्गो में इनबिल्ट है,
एज पर योर सम एश्योर्ड लिमिट डिफाइन की जाती है, मैक्सिमम 15,000 तक का बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं और ये रीइंबर्समेंट बेसिस पे है। आफ्टर योर फर्स्ट रिन्यूअल आप अवेल कर सकते हैं। आईसीआईसी लोम्बार्ड एलिवेट में भी आपको एड ऑन लेना पड़ता है एनुअल हेल्थ चेकअप का, अगर आपको एनुअल हेल्थ चेकअप कवर कराना है तो उसके लिए भी कैशलेस है और लिमिट स्पेसिफाइड है, टेस्ट की लिमिट स्पेसिफाइड है एज पर योर सम एश्योर्ड। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स में भी वंस अ ईयर है और इनबिल्ट है, पैकेज डिफाइंड है। मणिपाल सिग्ना में भी वंस अ ईयर और इनबिल्ट बेनिफिट है। रीफिल बेनिफिट, रीस्टोर बेनिफिट, रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट, ये बेनिफिट क्या होता है? ये बेनिफिट है कि अगर आपका बेस सम एश्योर्ड और जो भी बोनसेस हैं वो एग्जॉस्ट हो गए, किसी साल में खत्म हो गए, पूरे यूटिलाइज हो गए, आपने हॉस्पिटलाइजेशन पे यूज कर लिया, तो क्या होगा, एक और बेस सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाएगा। तो नीवा पर रीअश्योर 3.0 में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपका सम एश्योर्ड अनलिमिटेड है, तो इसके लिए जरूरत नहीं है। एचडीएफसी अर्गो में वंस अ ईयर आपकी पॉलिसी में इंक्लूडेड है। मान लीजिए आपका बेस सम एश्योर्ड, सिक्योर बेनिफिट, प्लस बेनिफिट सब खत्म हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, तो दोबारा कंपनी आपका बेस सम एश्योर्ड एक बारी, आप इसको अनलिमिटेड लेके जाना चाहते हैं तो थोड़े से नॉमिनल प्रीमियम देकर आप अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट ऐड कर सकते हैं। आईसीआईसी लोम्बार्ड एलिवेट में बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड रीसेट बेनिफिट है कि अगर आपका बेस सम एश्योर्ड खत्म हो गया तो दोबारा से रीस्टोर कर देंगे बेस सम एश्योर्ड, वो भी खत्म हो गया फिर दोबारा रीस्टोर कर देंगे फॉर सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन। आदित्य बिरला एक्टिव एंड मैक्स में भी अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट अवेलेबल है। सेम गोज फॉर मणिपाल सिग्ना, सरवाहा, परम प्लान, अनलिमिटेड रीस्टोर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करेंगे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले का खर्चा और बाद का खर्चा जो है वो आप रीइंबर्स करा सकते हैं रिलेटेड टू द सेम हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब पहले अगर कोई टेस्ट कराए, डॉक्टर कंसल्टेशन ली, वो आप रीइंबर्स करा सकते हैं। बाद में डॉक्टर आपको दोबारा बुलाते हैं, कोई कंसल्टेशन देते हैं, फिजियोथेरेपी होती है आपकी, कोई टेस्ट होते हैं, कोई मेडिसिन आप लेते हैं, वो सब आप रीइंबर्स करा सकते हैं। रीअश्योर 3.0 में 60 डेज प्री और 180 डेज पोस्ट तक आप रीइंबर्स करा सकते हैं। एचडीएफसी अर्गो में भी 60 डेज प्री 180 डेज पोस्ट है। आईसीआईसी लोम्बार्ड एलिवेट में 90 डेज प्री और 180 डेज पोस्ट। आदित्य बिरला एक्टिव वन में भी 90 डेज प्री और 180 डेज पोस्ट। मणिपाल सिग्ना में 90 डेज प्री और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आप रीइंबर्स करा सकते हैं। ई कंसल्टेशन, अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन आप नीवा बुपा में अवेल कर सकते हैं और नीवा बुपा हेल्थ ऐप से ही करेंगे। एचडीएफसी अर्गो में ई कंसल्टेशन अवेलेबल है फॉर 51 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस। सेम आईसीआईसी लोम्बार्ड में एक एड ऑन डालना पड़ता है टेली कंसल्टेशन का, जिससे कि आप अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं थ्रू आईएल टेक केयर। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स में अवेलेबल नहीं है और मणिपाल सिग्ना, सरवाहा, परम में अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन अवेलेबल है। सो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, मतलब वो कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं जहां पे रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज हैं, वो सब प्रोसीजर्स आपकी पॉलिसीज में कवर्ड है, 500 पॉलिसीज में कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं जैसे पीपीई किट्स, मास्क, ग्लव्स, ये सब आपकी पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। कई पॉलिसीज में इनबिल्ट फीचर होता है, कई में आपको एड ऑन करना पड़ता है। तो ये एड ऑन करना जरूरी है बिकॉज क्या होता है, क्लेम के टाइम पे यूजुअली 10 to 20% खर्चा इन चीजों का होता है नॉन पेएबल आइटम्स का। तो नीवा बुपा रीअश्योर 3.0 में आप क्लेम सेफगार्ड प्लस ऐड करेंगे जिससे कि आपके नॉन पेएबल आइटम्स कवर हो जाएंगे, ऑल फॉरेन एक्सचेंज। एचडीएफसी अर्गो में प्रोटेक्ट बेनिफिट ऑलरेडी इनबिल्ट है, वहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपके नॉन पेएबल आइटम्स कवर्ड हैं। आईसीआईसी लोम्बार्ड एलिवेट में भी आप क्लेम प्रोटेक्टर राइडर ऐड करना पड़ेगा टू कवर योर नॉन पेएबल आइटम्स। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स में इनबिल्ट है और कवर्ड है। मणिपाल सिग्ना, सरवाहा प्लान में ऐड कर सकते हैं आप एनएमई डीएमई राइडर है उनका, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, ड्यूरेबल मेडिकल एक्सपेंसेस का राइडर आप एड ऑन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ओपीडी कवरेज की। तो ओपीडी क्या होता है? ओपीडी होता है आपने डॉक्टर कंसल्टेशन ली, आपने मेडिसिन लिया, आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, एनीथिंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल इज ओपीडी। तो आईपीडी होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, वो हमारी पॉलिसीज ऑलरेडी कवर करती है, हमें पता है। ओपीडी बेनिफिट भी आप अवेल कर सकते हैं विद इन एड ऑन। सो नीवा बुपा रीअश्योर 3.0 में वेल कंसल्ट प्लस है जो एड ऑन आप ले सकते हैं ओपीडी बेनिफिट के लिए। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में आपका ऑप्टिमा वेलबींग है जो ऐड कर सकते हैं ओपीडी बेनिफिट के लिए। आईसीआईसी लोम्बार्ड में बीफिट राइडर है जो आप ऐड कर सकते हैं। आदित्य बिरला में ये राइडर अवेलेबल नहीं है, ना ही इनबिल्ट है और ना ही मणिपाल सिग्ना में ये राइडर अवेलेबल है। को पेमेंट, सो को पेमेंट होता है बेसिकली आप हर क्लेम में आपकी कोई शेयरिंग, एक तो होता है मैंडेटरी को पेमेंट, एक होता है वॉलंटरी। मैंडेटरी मतलब कंपनी बोल रही है कि को पेमेंट लगेगी हर क्लेम पे एज अ पॉलिसी होल्डर आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ कंपनी देगी। वॉलंटरी होता है कि आप चूज कर रहे हैं को पेमेंट जिससे कि आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाए। नीवा बुपा में वॉलंटरी को पेमेंट है, अगर आप अपना प्रीमियम रिड्यूस करना चाहते हैं तो को पेमेंट अप टू 50% ले सकते हैं। एचडीएफसी अर्गो में को पेमेंट ऑप्शन नहीं है। सेम गोज फॉर आईसीआईसी लोम्बार्ड एलिवेट, राइडर के थ्रू आप वॉलंटरी को पेमेंट ले सकते हैं। आदित्य बिरला एक्टिव वन में नहीं है और मणिपाल सिग्ना में भी ऑप्शन है राइडर की वॉलंटरी को पेमेंट अप टू 30%। देन देयर इज डिडक्टेबल। सो डिडक्टेबल बेसिकली क्या होता है? डिडक्टेबल होता है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, मतलब एक छोटा अमाउंट जो मेन क्लेम ट्रिगर होने से पहले आप पे करें। मान लीजिए आपने 20,000 का डिडक्टेबल ले लिया और कोई क्लेम आ गया 1 लाख रुपए का,
तो 20,000 रुपए आप देंगे, उसके बाद जो 80,000 है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। एंड दिस इज एनुअल एग्रीगेट, अगर साल में एक बार आपने 20,000 दे दिया तो उसके बाद के जो क्लेम्स आएंगे आपको कुछ नहीं देना है। स्मॉल डिडक्टेबल लेने से आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है, मतलब 15, 20, 25, 40% तक भी प्रीमियम कम हो जाता है, डिपेंडिंग आप डिडक्टेबल अमाउंट क्या ले रहे हैं। तो नीवा बुपा में आपके पास डिडक्टेबल ऑप्शन अवेलेबल है। 10,000 से लेके 5 लाख तक का डिडक्टेबल अवेलेबल है। HDFC अर्गो में भी 25,000 से लेके 5 लाख तक का डिडक्टेबल अवेलेबल है। ICICI एलिवेट में अवेलेबल नहीं है। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वाइटल में अवेलेबल है डिडक्टेबल ऑप्शन। मणिपाल सिग्ना में पर डे भी अवेलेबल है कि डेली बेसिस का भी आप डिडक्टेबल लगा सकते हैं और एग्रीगेट एनुअल डिडक्टेबल भी लगा सकते हैं, दोनों एड ऑन अवेलेबल है। प्रीमियम 8 स्लैब्स की तो प्रीमियम किस तरीके से बढ़ता है इन कंपनीज में? नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 में 5 ईयर्स के 8 स्लैब है, मतलब आपने अगर 31 पे पॉलिसी ली है, नेक्स्ट प्रीमियम इंक्रीज विल हैपन एट 36, प्रोवाइडेड लॉक द क्लॉक भी है इसमें। सो प्रीमियम 2 चीजों की वजह से बढ़ता है, एक तो एज है और साथ में एक इन्फ्लेशन है। तो एज का जो इम्पैक्ट है वो 5 साल के बाद है, इन्फ्लेशन का बीच में भी आ सकता है। HDFC अर्को में हर साल प्रीमियम इंक्रीज होता है विद द एज, एंड अगर इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हुआ तो वो भी। ICICI लोम्बार्ड एलिवेट में 5 इयर्स प्रीमियम 8 स्लैब्स हैं। आपके आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स में भी 5 इयर्स का है और मणिपाल सिग्ना सरवाहा परम में भी 5-5 साल के प्रीमियम 8 स्लैब्स हैं। याद रखिए इन बिटवीन भी प्रीमियम इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ हेल्थ इन्फ्लेशन। तो वेटिंग पीरियड्स कितने हैं इस पॉलिसी में, कितने टाइम तक कूलिंग ऑफ पीरियड है कि आप क्लेम नहीं कर सकते? पहला इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का इन ऑल द प्लान्स एक्सेप्ट मणिपाल सिग्ना सरवाहा परम प्लान, वहां कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। दूसरा है स्पेसिफिक एक्सक्लूजन वेटिंग पीरियड 2 इयर्स का, एक्सेप्ट मणिपाल सिग्ना सरवाहा परम प्लान, वहां पे वेटिंग पीरियड नहीं है। जो स्लो ग्रोइंग इलनेसेस होते हैं जैसे कि स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, फाइब्रॉइड, नी रिप्लेसमेंट, सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आर नॉट कवर्ड फॉर 2 इयर्स बाय डिफॉल्ट इन एनी ऑफ द पॉलिसीज। मणिपाल सिग्ना में ये वेटिंग पीरियड नहीं है। पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग, ऐसा नहीं है कि हर एक को पॉलिसी मिल जाती है, पॉलिसी वो अंडरराइट करके ही देते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेटिंग पीरियड, तो पहले से जो बीमारियां हैं नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 में 3 साल तक कवर नहीं होंगी। यहाँ पे एक एड ऑन अवेलेबल है हमारे पास जहां पे 146 PEDs का वेटिंग पीरियड आप 31 डेज पर लेकर आ सकते हैं। डिपेंड करेगा वो, अगर वो PED आपको है तो ऑप्शन मिलेगी रिड्यूस करने का वेटिंग पीरियड। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में 3 इयर्स वेटिंग पीरियड है। कुछ कंडीशंस है ABCD, जो 65 से कम अगर आपकी एज है तो ABCD आप चूज कर सकते हैं, विच इज एस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। इसका एड ऑन है जिससे आपका वेटिंग पीरियड इन चीजों का 31 डेज पे आ जाता है। ये 65 से पहले ही अवेलेबल है। देन देयर इज ICICI लोम्बार्ड एलिवेट, वहां पे भी आपका जंप स्टार्ट राइडर है। अदरवाइज वेटिंग पीरियड 3 इयर्स है। जंप स्टार्ट राइडर लेने से ABCD-O है, एस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और ओबेसिटी, इनको अगर हमें 31 डेज पर लेकर आना है तो लेकर आ सकते हैं। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स में 3 इयर्स वेटिंग पीरियड है फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, बट क्रॉनिक केयर राइडर डालने से आपकी ABCD-O कंडीशन, या अगर वाइटल लिया है तो स्टंट, COPD, ये भी आपके 31 डेज पर आ जाएंगे वेटिंग पीरियड। मणिपाल सिग्ना सरवाहा परम में जैसे मैंने आपको बताया कि वेटिंग पीरियड नहीं है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का भी, पॉलिसी सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग गाइडलाइंस। अब बहुत सारे ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल हैं इन पॉलिसीज में, वो आपकी स्क्रीन पे हैं। आप डिटेल जानना चाहें तो इंडिविजुअल वीडियोस भी इन प्लान्स की है, वहां पे मैंने राइडर्स डिटेल में एक्सप्लेन करे हुए हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, आपको समझ में आएगा कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं, एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। डिस्काउंट्स कौन कौन से अवेलेबल है पॉलिसी में? नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 में आपके मल्टी टेन्योर डिस्काउंट है, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की पॉलिसी लेते हैं तो डिस्काउंट है। मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर आप हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। लिव हेल्दी बेनिफिट है, मतलब अगर आप कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स वॉक करते हैं तो अप टू 30% तक का डिस्काउंट है ऑन रिन्यूअल। HDFC अर्गो में आपको मल्टी टेन्योर डिस्काउंट है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर पॉलिसी लेने पर। साथ में आपको लॉयल्टी डिस्काउंट मिलता है, अगर पहले आप HDFC अर्गो के कस्टमर हैं तो पॉलिसी अप्लाई करते टाइम लॉयल्टी डिस्काउंट 2.5% आप ले सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड एलिवेट में मल्टी टेन्योर डिस्काउंट अवेलेबल है, साथ में सिबिल डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। अगर सिबिल स्कोर आपका अच्छा है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आप वो भी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथ में आपका वेलनेस डिस्काउंट भी है, अगर आप हेल्दी रहते हैं तो वेलनेस डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं थ्रू IL टेक केयर ऐप। आदित्य बिरला एक्टिव वन में मल्टी टेन्योर डिस्काउंट तो अवेलेबल ही है, साथ में आपका हेल्थ रिटर्न्स भी अवेलेबल है अप टू 100%। तो यहाँ पे अगर आप बहुत हेल्दी रहते हैं, जोन्स हैं इनकी ग्रीन, एम्बर, रेड, आप ग्रीन जोन में रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, रेगुलर टेस्ट कराते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स वॉक करते हैं, तो आपका 100% प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है। जी हाँ, एक्चुअली में लोगों का हुआ है। सो लास्ट ईयर तक कुछ ऐसे लोगों का प्रीमियम वेव ऑफ हुआ जहां पे सिर्फ उनको GST पे करना पड़ा, अब तो GST भी नहीं है, तो 100% आपका प्रीमियम वेवर हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो आप हेल्दी के हेल्दी फिट रहेंगे पूरा, और प्रीमियम भी नहीं देना पड़ रहा, हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री में हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं प्रीमियम्स की कि एक्चुअल प्रीमियम कितने कॉस्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 10 लाख सम एश्योर्ड लिया है, एज ली है 60, जस्ट टू कंपेयर कि प्रीमियम है क्या। रीएश्योर 3.0 में मैंने यहाँ कोई भी एड ऑन नहीं लिया, सो दैट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होगा।
रीएश्योर 3.0 में सम एश्योर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी सम एश्योर्ड नहीं लिया, 10 लाख नहीं लिया, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है। जोन 1 का जो प्रीमियम है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, उनका प्रीमियम, एलीट का प्रीमियम है 39,560 और ब्लैक प्लान है 45,866। अगर आप क्लासिक और सिलेक्ट लेते हैं तो और भी प्रीमियम कम है, बट कुछ बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। देन HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर 42,700 प्रीमियम है। ICICI लोम्बार्ड एलिवेट में 25,725 प्रीमियम है। आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स में 30,832 प्रीमियम है और मणिपाल सिग्नल सरवाहा परम प्लान में 41,504 रुपीज प्रीमियम है। सो अगेन चेंज हो जाएगा आपके जोन के हिसाब से, चेंज हो जाएगा आपकी एज के हिसाब से, चेंज हो जाएगा आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के हिसाब से, और चेंज हो जाएगा जो एड ऑन आप डालेंगे उस हिसाब से। तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लीजिएगा कोई भी प्लान लेने से पहले। डोंट बाय विदाउट लुकिंग इनटू पॉलिसी वर्डिंग एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। वो देखने के बाद ही पॉलिसी लीजिएगा कि आपके लिए कौन सी सूटेबल पॉलिसी है। कोई भी हेल्प आप हमसे चाहते हैं, हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं और साथ में गूगल फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म भरेंगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। कुछ भी फीडबैक हो प्लीज दीजिएगा। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।